जगह मौजूद है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। हे राम तुम कहाँ नहीं हो, पहले मुझे आप बताइए, आप जहां नहीं हो मैं वो जगह बता दूं। राघव नीचे सिर कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बोले गुरुदेव सबको पता लग जाएगा, मुझे क्षमा करिए। आज यहाँ द्वारकाधीश भी नेत्र बंद कर लेते हैं। जब गुरु ने कहा कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश मुझे बताइए क्या आप नहीं जानते हो, द्वारकाधीश ने नेत्र बंद कर लिए और हाथ जोड़ करके गुरु की शरण में बैठे हुए हैं। गुरुदेव बोले मैं जानता हूँ तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन आज संसार के प्राणियों को बताना चाहते हो गुरु का महत्व है, गुरु के बारे में तुम बताना चाहते हो कि व्यक्ति के पास जब दुख आवे तो उसको गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। कहने लगे कि आप गुरु का महत्व बताना चाहते हो। सज्जनों सच तो यह है कि बिना गुरु के कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। यदि कोई भगवान शंकर के समान भी होना तो वह भी बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकता है। गुरु की महिमा बड़ी अद्भुत है सज्जन। न कोई जो विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता है। परंतु लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम। मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। गुरु सिख अंध बधिर कर लेगा, गुरु सिख अंध बधिर कर लेगा, गुरु सिख अंध बधिर कर लेगा, गुरु सिख अंध बधिर कर लेगा। एक न सुना ही एक नहीं देखा, एक ना सुनही एक नहीं देखा, एक न सुना ही एक नहीं देखा, एक ना सुनही एक नहीं देखा। गुरु से अंत बधिर कर देखा और एक न सुनही एक नहीं देखा। जैसा गुरु वैसा ही चेला हो गया है। सज्जनों गुरु और चेला की बड़ी विडंबना है। जैसा गुरु वैसा ही चेला। एक बार एक प्रिय दास का चेला भगवान दास था और भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष तक पढ़ा और 12 वर्ष पढ़ने के बाद जब वो अपने गांव में आया, गांव के लोग बड़े प्रसन्न, अरे साहब गुरुकुल से पढ़ के आए, गुरुजी के यहाँ 12 वर्ष रह करके आया है, ये तो बहुत ज्ञानी हो गया होगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और सब लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं। भाई 12 वर्ष गुरुजी के यहाँ से आया है। लेकिन एक बाबा ने पूछ लिया कि भैया 12 वर्ष गुरुजी के यहाँ पढ़ के आए हो, तब तो तुम सब कुछ सीख गए होंगे। वो बोला हाँ सब कुछ सीख गया। उस वृद्ध बुजुर्ग बाबा ने पूछा कि भैया फिर तो तुम संस्कृत बोलना भी सीख गए होंगे। उसने कहा और तो सब सीख गया लेकिन संस्कृत बोलना नहीं आया। बोले फिर तुमने 12 साल तक क्या किया वहां? अरे संस्कृत बोलना ही नहीं आया तो फिर 12 साल तक तुमने किया क्या है? उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वापस अपने गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से जाकर के बोला गुरुदेव मुझे कृपा करके आप संस्कृत बोलना
सिखाइए। गुरुजी ने कहा बाबला हो गया, क्या करेगा संस्कृत सीख करके, खाओ पियो मौज करो, क्या करना है। उसने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे आप संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी बोले बेटा पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, पुनः दंत कटाकटकम कर्तव्यम। अरे बाबले, पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। मरना तो एक दिन है ही है, आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। अरे बेटा पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, फिर इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है? क्या करना संस्कृत सीख करके, मौज करो। उसने कहा नहीं गुरुदेव, फिर भी मुझे आप संस्कृत बोलना सिखाइए। अब जब वो ज्यादा विनय करने लगा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा संस्कृत बोलना तो बहुत सरल है। बोले अच्छा, बोले संसार में जितने भी शब्द हैं उनके ऊपर एक बिंदी लगाने से ही संस्कृत का शब्द बन जाता है। जैसे चौकम चूलाम लकड़म इत्यादि शब्द हैं, कोई भी शब्द ले लीजिए। उसने जैसे ही ऐसा सुना तुरंत अपना आसन उठाया और आसन उठा करके एकांत में पहुंच गया, और एकांत में जाकर के उसने एक श्लोक खुद ने रच दिया। शिष्य ने संस्कृत बोलना सीखने की देर नहीं हुई तब तक तो श्लोक की रचना करते हैं। स्वयं को शिष्य बनने में देर नहीं होती है तब तक तो शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं। खुद शिष्य हैं, उससे पहले शिष्य बनाना शुरू कर दिया। आजकल मानो ऐसी भेड़ चाल सी लग गई है, लेकिन सज्जनों उसने श्लोक तैयार किया और श्लोक रच करके तैयार किया। चौकाम चूल्हाम लकड़ीम नित्याम और रोटिम दालम करोम्यहम और विद्याम पठनम व्यर्थम सर्वम दुनियाम मौजम करोम्यहम। जैसा गुरु वैसा ही चेला। चेला ने रचा चौकाम चूलाम लकड़म नित्याम रोटिम दालम करो में हम। चौका चूल्हा पे दाल रोटी पकाओ, चकाचक खाओ, और भैया विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम। विद्या पढ़ना व्यर्थ है, विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम, और दुनिया मौज करो, दुनिया की तरह मौज करो। इस लोग तैयार करके गुरुजी के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव मैंने श्लोक खुद ने बनाया है, खुद ने रचना की है। गुरुजी बोले कौन सा श्लोक है? बोले चौकम चूलम लकड़म नित्यम रोटिम दालम करो में हम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करो में हम। गुरुजी ने पीठ थपथपाई। वारे वाह बेटे, तुझ जैसा होनार चेला और मुझ जैसा गुरु संसार में कहां मिलेगा? क्योंकि गुरुजी के लिए भी विद्या व्यर्थ है। पढ़तव्यम तदपि मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तदपि मर्तव्यम। और चेला भी कह रहा है कि विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करो में हम। जैसा गुरु वैसा चेला। अब जैसे ही गुरुजी ने पीठ थपथपाई के बेटा बहुत अच्छा श्लोक की रचना की है तूने तो। अब तो उसने देखा जो रास्ते में मिल जाए घर घर जाकर के श्लोक सुनाने लगा। हर किसी के घर में घुस जाता, अरे भैया मैंने श्लोक की रचना की, आओ सुनो। अब सब लोग बोले भाई सुनाओ। बोले चौकाम चूलाम लकड़म नित्यम रोटिम दालम करो में हम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करो में। अब जो इस श्लोक का अर्थ ना समझे उसके लिए तो इससे अच्छा श्लोक पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे। अब गांव के भूरे भारे लोग अर्थ क्या समझे? उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा श्लोक, अरे इतना अच्छा श्लोक तुमने स्वयं ने रचना की? बोले हाँ मैंने इसकी रचना की है। अब तो स्थिति ये हो गई कि रास्ते में कोई मिल जाता उसी का हाथ पकड़ लेता। बोले भैया पहले मेरा श्लोक सुन के जाओ, पहले मेरा श्लोक सुन के जाओ, जो मिल जाए उसी का हाथ पकड़ लिया। अब एक दिन शेर को सवा शेर मिल जाता है, एक दिन बढ़िया योग्य पंडित जी मिल गए, उनका हाथ पकड़ लिया। अरे पंडित जी सुनो, तुम बहुत पंडिताई करते फिरो, मेरा श्लोक सुनो, मेरा मंत्र सुनो, मैंने स्वयं ने रचना की है। बोले कौन सा? बोले चौकाम चूलाम लकड़म नित्यम रोटिम दालम करो में हम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करो में। अब पंडित जी तुरंत समझ गए उसका
पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यदि विद्या पढ़ना व्यर्थ है तो खातव्यम तदपि मर्तव्यम, न खातव्यम तदपि मर्तव्यम, पुनः अन्न भक्षावश्यम कर्तव्यम। अरे बाबले, यदि विद्या पढ़ना व्यर्थ है तो भोजन करना भी व्यर्थ है। यदि विद्या छोड़ते हो तो भोजन भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन भोजन एक रोटी की जगह पे 2 खाने की सोचते हो है? और पढ़ने की जगह पे कल से पढ़ाई शुरू करेंगे हैं? आज दिन अच्छा नहीं है, परसों से पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि एक बहुत प्यारा मंत्र है, हाहा पुत्र नासिनम। उस श्लोक का सुंदर भाव है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, तूने जो गई रात्रि में अध्ययन नहीं किया, तूने जो गई रात्रि में पढ़ाई नहीं की, तू अपने जीवन में इस तरह पछताएगा जिस तरह से एक गाय दलदल में फंस करके पछताती है। ठीक इसी प्रकार से जो बालक विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, जो बालक पढ़ाई नहीं करते हैं, वो फिर पछतावे के अलावा उनके पास कोई भी साधन नहीं रहता है। इसलिए विद्या अध्ययन में रत रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि सज्जनों, यदि आपको लक्ष्मी जी चाहिए ना, यदि आपको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो सज्जनों आप सरस्वती की आराधना करिए, आप सरस्वती की प्रार्थना करिए, आप सरस्वती की स्तुति करिए, आप सरस्वती को अपने जीवन में अपना लीजिए। यदि आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आपके आगे पीछे डोलने पर मजबूर हो जाएगी, और यदि सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी कब आए और कब चली जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यदि सरस्वती आपके साथ है, आप जब तक जियोगे तब तक लक्ष्मी आपके साथ में रहेगी। जब तक सरस्वती आपके पास है तो लक्ष्मी आपके निरंतर हमेशा, जब तक मरोगे तब तक साथ रहेगी। और यदि सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी कभी भी बच सकती है, लक्ष्मी कभी भी आपको छोड़ करके जा सकती है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए कि सरस्वती को अपनाएं, सरस्वती से स्नेह करें, सरस्वती को अपने जीवन में अपनाएं, पढ़ाई करें, क्योंकि विद्या की देवी है माता सरस्वती। विद्या की देवी कौन है? माता, जोर से बोलो ना, कौन है विद्या की देवी? सरस्वती माँ। और सरस्वती माँ किस पर बैठती हैं? किस पर बैठती? अरे जोर से तो बोलो, बुगला पे? किस पे बैठती? हंस पर। हंस का स्वभाव कैसा है? हंस का स्वभाव ऐसा है सज्जनों, हंस जो होता है वो मोती चुगता है, हंस जो होता है वो दुग्ध और जल को भी अलग करने की सामर्थ्य रखता है। शास्त्र कहता है यदि माता सरस्वती को आपने अपना लिया तो माता सरस्वती का जो वाहन है वो केवल अच्छी चीज को ग्रहण करता है और बुरी चीज को छोड़ देता है। ठीक यदि आपने सरस्वती को अपना लिया तो आप जिससे भी ग्रहण करोगे उसकी अच्छाई अच्छाई ग्रहण करोगे और बुराई बुराई छोड़ दोगे, किसी की बुराई आप ग्रहण नहीं करोगे। यदि आपने सरस्वती माँ को अपने जीवन में अपना लिया तो, यदि आपने लक्ष्मी को अपनाया तब तो भैया आप बोतल पीते ही फिरोगे, हैं? क्योंकि लक्ष्मी माँ व्यक्ति के मन को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन माता सरस्वती यदि जीवन में आ गई तो कभी मन बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए
सज्जनों, उस ब्राह्मण ने कहा कि विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम है, यदि तो भैया खातव्यम तद्वी मर्तव्यम, न खातव्यम तद्वी मर्तव्यम, पुनः अन्नवशावश्यम कर्तव्यम। खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो एक दिन है ही, जब मरना ही है तो फिर जब पढ़ाई छोड़ रहे हो तो भोजन भी छूट दो, लेकिन भोजन नहीं छूटता, पढ़ाई छूट जाती है। इसलिए माता बहनों, भाई बंधु, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाई की अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे करें। वैसे तो आजकल तो बहुत ज्यादा माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, भले ही खुद अनपढ़ हैं, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा बढ़िया अच्छी पढ़ लिख करके और योग्य बन जाए। लेकिन आजकल इतना योग्य बनने लग गए बच्चे, इतने योग्य बनने लग गए कि माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। माँ बाप अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है बच्चे को योग्य बनाने के लिए, और बच्चा माँ बाप को ही छोड़ करके त्याग करके चला जाता है। इसलिए सज्जनों, उसके जीवन में माता सरस्वती का निवास नहीं है, उसके जीवन में केवल ज्ञान आ गया है और ज्ञान से व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है, और सत्संग यदि आया तो सरस्वती अवश्य जीवन में आ जाएगी, और सरस्वती यदि जीवन में आ गई तो माँ बाप को छोड़ करके बच्चा कभी नहीं जा सकता है। आज स्वयं द्वारकाधीश भगवान गुरु की शरण में पहुंचे और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे ऊपर ये झूठा कलंक क्यों लगा है। गुरु ने कहा कि बेटा, तुमने भादों की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, उसे देखने से झूठा कलंक लग गया है। तुम यदि जाओ और जाकर के प्रसेन की खोज करो तो तुम्हें इस झूठे कलंक से मुक्ति मिल सकती है। द्वारकाधीश भगवान गुरु की आज्ञा पा करके और प्रसेन को ढूंढने के लिए चले। घनघोर वन में जब पहुंचे तो वहां देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा हुआ है, और वहां एक शेर के चरण चिन्ह छपे हुए हैं। उन चरण चिन्हों के माध्यम से प्रभु आगे बढ़े तो वहां देखा कुछ दूरी पर वो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, और वहां एक रीछ के पैर छपे हुए हैं। उन रीछ के चरण चिन्हों के माध्यम से प्रभु आगे बढ़े। वो रीछ के चरण चिन्ह एक गुफा की तरफ संकेत कर रहे थे कि वो रीछ इस गुफा में गया है। द्वारकाधीश ने अपने सेवकों को द्वार पर रोक दिया और स्वयं गुफा में प्रवेश करने लगे, और अपने सेवकों से बोले, चाहे मुझे कितना भी समय हो जाए, कोई भी अंदर मत आना। ऐसा कहकर के प्रभु गुफा में प्रवेश करते हैं। मणि के प्रताप से गुफा प्रकाशित हो रही थी। जैसे ही गोविंद गुफा में पहुंचे, रीछ को पता चल गया कि कोई पुरुष मेरे घर में घुस आया है। वह रीछ मेरे प्रभु को मारने के लिए दौड़ पड़ा, और रीछ में और द्वारकाधीश में बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। इतना भयंकर युद्ध छिड़ा है कि सज्जनों, 2 दिन हो गए युद्ध करते करते। न रीछ हार मानने को तैयार है, न द्वारकाधीश हार मानने को तैयार है। 5 दिन हो गए युद्ध करते करते, क्षण भर का भी विराम नहीं है। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए युद्ध करते करते।